नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं। अंकिता हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। धामी सरकार जहां अंकिता हत्याकांड पर सख्त है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। क्या सुलझेगी अंकिता हत्याकांड की गुत्थी? क्या है रिजॉर्ट में मिले पिंजरे का रहस्य? ऑडियो कॉल का क्या है राज? अंकिता मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं। अभी कहाँ बैठे हुए हैं? 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के गायब होने के बाद रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, पुलिस स्टेशन में, जिसमें आरोपी पुलकित अंकिता के दोस्त को गुमराह करते सुना जा सकता है। सब देखेंगे सर। वहीं दूसरी ओर अंकिता हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम उस रिसोर्ट में पहुंची जहां अंकिता काम करती थी। जांच पड़ताल करने पर रिसोर्ट की छत से एक संदिग्ध बड़ा सा पिंजरा बरामद हुआ है। इस पिंजरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं रिसोर्ट से महंगी और विदेशी शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई है। एक और जहां एसआईटी अंकिता मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी बेहद सख्त है। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि किसी भी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूंकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सजा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सजा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सजा होगी। भले ही सरकार का रुख सख्त हो, लेकिन अंकिता भंडारी की हत्याकांड पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अंकिता के गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंकिता मर्डर केस में हुई कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए। हम मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी हत्यारों को दंड मिले। उधर अंकिता भंडारी मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य के पटवारी पुलिस सिस्टम को चुनौती देने वाले वकील ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है, जिसके बाद सीजेआई ने मुख्य मामले के साथ उनके पक्ष को भी सुनने की बात कही है। बता दें कि पटवारी पुलिस सिस्टम को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। पहाड़ की बेटी की हत्या पर देश में गुस्सा है। लोग आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर रिसोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो अंकिता की हत्या की वजह बन गया। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अंकिता भंडारी की हत्या का मामला। उत्तराखंड के पटवारी पुलिस सिस्टम को चुनौती दी गई है। मामले में वकील की खुद को पक्षकार बनाने की मांग। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुरेंद्र सिला हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, हर एक अपडेट जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता ने अपनी याचिका दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर उनको भी सुना जाए, उनको भी पार्टी बनाया जाए। राहुल, बहुत कम शब्दों में पहले तो ये बताऊंगा कि जो पटवारी सिस्टम है, ये रेवेन्यू पुलिस का जो सिस्टम है, ये सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उसे देखकर ये लगता है कि उस वक्त यही सोचा गया था, क्योंकि बहुत जगह आपके पास ऐसी नहीं है। आप कहां कहां पुलिस थाने बनाएंगे, चौकियां बनाएंगे, तो इसलिए ये सिस्टम डेवलप किया गया कि 2-4 गांवों का एक पटवारी होगा और वो चीजों को देखेगा। जो भी मामले होंगे उसके पास आएंगे और वहां से अगर क्रिमिनल केसेस होंगे तो पुलिस को ट्रांसफर होंगे। और इसी पद्धति पर उत्तराखंड में लगभग पहाड़ों पे काम होता है। अब दिक्कत यह है सरकार के लिए, या किसी भी सरकार के लिए, ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार, किसी भी सरकार के लिए दिक्कत है
कि अगर आप पटवारी सिस्टम खत्म करते हैं तो आपको एक तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, आपको जगह जगह पुलिस थाने चौकी बनानी पड़ेंगी, आपको उस इंटीरियर जगह में पुलिस को पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये पटवारी सिस्टम खत्म कर दो और पुलिस सिस्टम लागू कर दो। इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसा चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ये मामला इसलिए अब उठ रहा है क्योंकि अंकिता के पिता 18 तारीख से पटवारी के चक्कर काट रहे थे। पटवारी, क्योंकि रेवेन्यू पुलिस के अंडर में क्षेत्र था, वो चाहते थे कि पटवारी को शिकायत कर दें और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू हो जाए, लेकिन रेवेन्यू पुलिस के इर्द गिर्द मामला घूमता रहा। 22 सितंबर को जब सिविल पुलिस को मैटर गया तब जाके खोजबीन शुरू हुई, इसलिए ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं कि रेवेन्यू पुलिस खत्म करके पुलिस का पूरी तरीके से पुलिस को हर क्षेत्र में भेजने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी। यानी इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष सबको एक होना होगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी, तब एक मैकेनिज्म तैयार होगा, जो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लगता है। राहुल, बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे खबरों पर। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में उत्तराखंड पुलिस लगातार सबूत जुटाने में जुटी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए एसआईटी काम कर रही, ये उनका कहना है। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत की। मेरे साथ डीजीपी अशोक कुमार सर हैं। सर, अंकिता भंडारी मामले को देखा जाए, पहले गुमशुदगी से शुरुआत हुई, लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ती रही तो मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी भी गिरफ्तार हुए। अब इसमें स्टेटस क्या है सर, हम कहां तक पहुंचे? देखिए, स्टेटस ये है कि इसकी जांच जो है एसआईटी ने टेक ओवर कर ली है। हमारी डीआईजी जो इसके अध्यक्ष हैं रेणुका, वो वहीं पे उसी घटनास्थल के क्षेत्र में ही उनको कैंप करने के लिए कह दिया गया है। और जो विवेचना के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेजेज का एनालिसिस करना, सीडीआर का एनालिसिस करना, जो ऑडियो सामने आए हैं उनका एनालिसिस करना, उनके बेसिस पे आगे की जांच बढ़ाना, जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं इस घटना से या रिसोर्ट से, सबके बयान लेना, तो ये सारे काम ये करेगी। तो अंकिता मामले में पैरवी मजबूत होगी, विवेचना बहुत जबरदस्त होगी और लोग ये चाह रहे हैं कि फांसी की सजा हो, हालांकि ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। आप क्या भरोसा देंगे सर? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने अपनी बेस्ट टीम लगाई है, महिला डीआईजी को लगाया है, एक उसमें डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर और है रेखा यादव, एडिशनल एसपी शेखर सुयाल, वो भी कॉम्पिटेंट आदमी है, आईओ भी छांट करके लगे। तो ये जो है हमारी बेस्ट टीम लगी है और हम जो बेस्ट पॉसिबल साक्ष्य वो इकट्ठा करेंगे, कोर्ट में उसके प्रस्तुत करेंगे, बेस्ट पैरवी पॉसिबल करेंगे। हमारा तो पूरा प्रयास होगा कि अपराधियों को अधिकतम दंड दिलवाया जा सके। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सहयोगी सुरेंद्र डसीला। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर डीजीपी ने भी भरोसा दिया, सरकार ने भी भरोसा दिया है, लेकिन सवाल विपक्ष को लेकर भी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वो भी अंकिता के गांव पहुंचे, परिजनों से मेल मुलाकात की। हालांकि उन्होंने ये भी बात एक अच्छी कही कि सीएम के विवेक पर सब कुछ निर्भर करता है, सरकार सख्त है। लेकिन पहले दिन से लेकर जब इस केस का खुलासा होता है और आज तक की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल राहुल, पहले जिस तरह से मैंने बताया कि 18 तारीख से वो ढूंढ रहे थे, फिर रेवेन्यू पुलिस 20 तारीख को केस रजिस्टर्ड करती है और उसके बाद 22 तारीख को पुलिस को केस ट्रांसफर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। पुलिस ने सबसे पहले इन लोगों से पूछताछ की और संदेह होने पर 22 तारीख की रात को ही इनको अरेस्ट कर लिया था। 23 तारीख को इनसे पूछताछ में ये पता चला तो तब जाके चीला के बैराज की ओर, चीला नहर की ओर तलाशा गया, फिर पानी रोका गया तो 24 की सुबह अंकिता की डेड बॉडी मिली है और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी को हेड कर रही हैं डीआईजीपी रेणुका देवी और पूरे मामले की जांच चल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज जो 12 से 15 सेकंड का है वो पुलिस के हाथ लगा है, जो बहुत पुख्ता तौर पे ये बताता है कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा वीडियो, माफ कीजिएगा, जो ऑडियो कॉल्स हैं वो बताती हैं कि किस तरह के माहौल में वो जी रही थी। उस ऑडियो कॉल से भी बहुत कुछ जाहिर होता है। अंकिता का दोस्त जब मुख्य आरोपी से बात कर रहा है तो वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, छिपाने की कोशिश कर रहा है।
और जो चैट वो सोशल मीडिया की जारी हुई हैं उनसे पता चलता है अंदर का माहौल किस तरीके का था। तो बहुत पर्याप्त सबूत पुलिस के पास हैं जिस पर पुलिस पूरी तरीके से देख रही है। आप सबूत का अभी जिक्र मामले कर रहे हैं, में सवाल ये भी है कि यानी रिसॉर्ट हत्या की का छत पर जो एक पिंजरा मिला है उसका क्या कोई रहस्य सामने आया? देखिए, जो कुछ लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कोई रहस्य नहीं, और बल्कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बतख पाले गए थे उस रिजॉर्ट में, बतख को रखने के लिए भी वो पिंजरा था। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि वो बतख का पिंजरा था। हालांकि ये पुलिस की जांच में ये चीजें आएंगी कि वो बतख का पिंजरा था या किसी और चीज का था, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि बहुत मजबूत पिंजरा वो ऐसा नहीं था। तो इसलिए लोग ये बता रहे हैं कि बतख भी उस रिजॉर्ट में रखी गई थी, तो उससे वो संबंधित हो सकता है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ये चीजें क्लियर करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात डीजीपी ने जरूर कही है, पोस्टमार्टम की जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें अगर नए तथ्य होंगे तो नई धाराएं शामिल होंगी। हालांकि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इन पर की जा रही है, यानी इसके साथ 201 जो साक्ष्य मिटाने की धारा है उसके साथ साथ अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी। और अगर पोस्टमार्टम में कुछ और चीजों का जिक्र होता है तो हो सकता है फिर उस तरह की धाराएं और बढ़ाई जाएं। तो ये डीजीपी ने कहा है कि ये बिल्कुल भरोसा रखिए, पुलिस के बाद बहुत मजबूत एविडेंस हैं और इनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है, इस मामले में यह भी बहुत जरूरी है कि पीसीआर उनकी ली जाए, उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड होगी तो वो पुलिस को सख्ती से जब पूछा जाएगा तो बहुत चीजें और बता सकते हैं। तो उस पर पूछताछ भी चल रही है और पीसीआर के लिए आज पुलिस ने अप्लाई भी किया था और यही कोशिश है कि पीसीआर इनकी मिल जाए, जिसके बाद इनसे और सख्ती से पुलिस पूछताछ कर सके। धन्यवाद सुरेंद्र इस जानकारी के लिए, जिस तरीके से आपने विस्तार से हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। देहरादून से बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस में विपक्ष हमलावर है, अपराधी को संरक्षण देने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। कांग्रेस ने मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की है। अंकिता मर्डर केस को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। करण महारा ने कहा कि पुलिस और सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपराधी को संरक्षण दे रही है। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की है। 18 तारीख को बेटी गायब होती है और 21 तारीख तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जिसमें पुलिस की भूमिका, पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। और जिस तरीके से प्रशासन ने या मुख्यमंत्री के आदेश में या विधायक के आदेश में, जो भी आप कहें, आदेश में जिस तरीके से वहां डोजर चलाया है और उस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया, आगजनी की गई है, हमारा सीधा आरोप है कि सबूतों को नष्ट करने की नीयत से ये सब किया गया है और उस वीआईपी को बचाने के लिए कार्रवाई हुई है। बीजेपी से संबंध रखने वाला व्यक्ति है जिसका रिजॉर्ट है और बीजेपी की महिला नेत्रियों को चुनौती है मेरी कि वो क्यों चुप है। क्या ये भी वो प्रचार, झगड़ा या जहां भी आंदोलन वो केवल पार्टी देख के करती हैं? अगर किसी और ने किया तो आंदोलन करेंगी, लेकिन अगर उनकी पार्टी के लोग अगर कोई कुकृत्य करते हैं तो साफ सूंघ जाता है। अंकिता मर्डर केस के बाद सरकार सख्त, अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल और रिसोर्ट में सरकार निमौली लगाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। रिसोर्ट और होटल पर सरकार निमौली लाने जा रही है। दरअसल जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी वो अवैध रूप से बना हुआ था। ऐसे में अब सरकार हर रिसोर्ट और होटल्स के लिए निमौली बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि दोबारा ऐसे मामले सामने न आए। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, अंकिता हत्याकांड के बाद सख्ती बढ़ी। जसपुर में तहसील प्रशासन ने होटल्स में छापेमारी की। कई होटल में अनियमितता पाई गई। रिपोर्ट तैयार हो रहा है। 2 होटल को तत्काल प्रशासन ने बंद कराया है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण 2 होटल बंद। तो अंकिता हत्याकांड के बाद सख्ती, उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। प्रशासन हर एक होटल में जाकर जांच पड़ताल करता नजर आया। प्रशासनिक टीम हर एक होटल में पहुंची और जहां अनियमितता पाई गई उसे तत्काल बंद भी कराया गया।
के निर्देश में हमारे द्वारा जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएमसी को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक खास बात ये मिलेगी कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और 2 होटलों को बंद करवाया गया। वही अंकिता मर्डर केस के बाद राज्य में उबाल है। कई संगठनों ने हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चमोली और हल्द्वानी की तस्वीर। लगातार मांग की जा रही है, अंकिता के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है और तमाम स्लोगन के साथ तख्तियां लेकर लोग, महिलाएं मार्च कर रही हैं। पैदल मार्च हो रहा है, नंगे पांव मार्च किया जा रहा है। तो लोगों की यही मांग कि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको 2 तस्वीरें दिखाई। हल्द्वानी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट तक नंगे पांव पैदल मार्च किया। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। महिलाएं सबसे आगे समूह। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंकिता के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है और हमें पता है कि ये किन लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ आज सभी महिलाओं ने सोचा था कि हमें हल्द्वानी में जो उनके हत्यारे हैं उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रदर्शन करना चाहिए। हम चाहते हैं, जब सामने सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्या की, किस तरह से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, तो उनको सीधे 1 महीने के अंदर आप सीधे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहे। ये ऐसा है, देखिए हल्द्वानी शहर में सारी जनता सो चुकी है। अंकिता का कोई ऐसा एक दिन की बात नहीं है, हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। भी तो इस नवरात्रि में आज पहले दिन, पहली नवरात्रि को ये कार्यक्रम करने का इसलिए सोचा, ये रुकने वाला नहीं है, ये आज एक दिन का नहीं है, ये रोज होगा। रोज रोज कोई न कोई संगठन इसी तरह आएगा और सरकार को जगाएगा। हमको सरकार से सिर्फ ये लेना देना है कि आप न्याय दो। बड़ी खबर हरिद्वार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 70% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। 28 सितंबर को अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, क्योंकि 28 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। तो त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अब इंतजार प्रत्याशियों को 28 सितंबर का होगा, जिस दिन काउंटिंग होगी। तो लक्सर से बड़ी खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लक्सर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस तरीके से हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, लक्सर की तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यहां संपन्न हुआ। प्रशासनिक टीम मौजूद रही। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग का काम हुआ है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर कामों को पूरा किया जाए। सीएम ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ के प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद मानस खंड कॉरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताते हुए इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बजरंग सेतु को तय समय पर दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने कहा कि बैठकों का आउटपुट दिखना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की बालिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने 80,000 बालिकाओं के खाते में 330 करोड़ की राशि का